दोस्तों, पंचमुखी हनुमान जी की पूजा से हर संकट हो जाता है दूर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पंचमुखी हनुमान जी के पीछे की पौराणिक कथा क्या है, पंचमुखी हनुमान जी की पूजन विधि क्या है, पंचमुखी हनुमान जी का मंत्र और जाप करने के नियम को जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। आइए जानते हैं, शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, हनुमान जी मनुष्य के जीवन के समस्त कष्टों को हरने वाले देवता माने जाते हैं। हर युग में किसी न किसी अवतार में इन्हें देखा गया है। तो आइए जानते हैं कि हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की पूजा कैसे और किस तरीके से करनी चाहिए। दोस्तों, जब संकटों में हम गिरे हों तो पंचमुखी हनुमान जी की शरण में हमको जाना चाहिए। ऐसी मानता है कि जब मनुष्य चारों तरफ से संकट से गिर जाता है या गिर जाए, या उसे अपने संकट से निकलने का कोई रास्ता न सूझ रहा हो, तो उसे पंचमुखी हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी पूजा से मार्ग ग्रह के संकट तक से बचा जा सकता है। पंचमुखी स्वरूप जो है हनुमान जी का सबसे शक्तिशाली स्वरूप माना गया है। इस स्वरूप को हनुमान जी ने रावण से युद्ध के समय उसकी माया को खत्म करने के लिए धारण किया था। पुराणों में बजरंगबली के पंचमुखी स्वरूप धारण करने की पौराणिक कथा प्रचलित है, वर्णित है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की क्या है कथा। दोस्तों, हनुमान जी के पंचमुखी रूप धारण करने के पीछे की एक प्रचलित कथा है, जिसके अनुसार जब राम के साथ युद्ध में रावण को अपनी हार का आभास होने लगा कि वह हारने वाला है, तो उसने अपने भाई अहि रावण से मदद मांगी। तब अहि रावण ने माया जाल से श्री राम की पूरी सेना को सुला दिया था। राम और लक्ष्मण जी को बंधक बनाकर पाताल लोक में ले जाकर चला गया। जब सभी सेनाओं को होश आया तो विभीषण इस पूरी चाल को समझ गए। उन्होंने हनुमान जी को पाताल लोक जाने को कहा कि आप वहां पर जाके राम लक्ष्मण को लेकर आइए। तब हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे। हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण की तलाश में पाताल लोक जब जैसे पहुंचते हैं तो उन्होंने सबसे पहले मकर ध्वज को हराया और फिर अहि रावण से लड़ने पहुंच गए। लेकिन अहि रावण ने 5 दिशाओं में 5 दिए जला रखे थे और उसे वरदान था कि जो भी है 5 दिए एक साथ बुझा देगा, वही उस अहि रावण का वध कर पाएगा। तब ऐसी परिस्थिति को देखते हुए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया था और पंचमुखी रूप धारण करके 5 दिए एक साथ बुझा दिए। तब जाकर उन्होंने अहि रावण का वध कर दिया। अब जानते हैं हनुमान जी के पंचमुखी अवतार का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, महत्व क्या है। हनुमान जी के पंचमुखी अवतार में पहला मुख वानर, दूसरा मुख गरुड़, तीसरा वाराह और चौथा अश्व तथा 5वां नरसिंह का मुख है। पंचमुखी रूप द्वारा हनुमान जी अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करते हैं और हर मुख का अपना अलग ही महत्व है। पहले वानर मुख से सारे दुश्मनों पर विजय मिलती है। दूसरा मुख जो गरुड़ का मुख है, उस मुख से सारी परेशानियां दूर होती है। तीसरे उत्तर दिशा के वाराह मुख से प्रसिद्धि, शक्ति और लंबी आयु मिलती है। और चौथे नरसिंह मुख से मुश्किलें, तनाव और डर दूर होता है। और 5वां जो मुख है अश्वमुख, उस अश्वमुख से सभी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए अब जानते हैं पंचमुखी हनुमान जी की पूजा के लाभ क्या हैं। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से कई लाभ भक्तों को मिलते हैं। जिस घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति होती है, उस घर में वास्तु दोष नहीं होता है। इस मूर्ति को घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तो उस केस को जीतने के लिए पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कोर्ट का निर्णय उस व्यक्ति के पक्ष में ही जाता है। किसी परीक्षा अथवा नौकरी के लिए साक्षात्कार में सफलता हासिल करने के लिए पंचमुखी हनुमान को लड्डू, अनार या अन्य किसी फल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का अत्यंत लाभ मिलता है। कहते हैं अगर घर में पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर लगाकर पूजा की जाए तो मंगल, शनि, पितृ व भूत दोष से मुक्ति मिल जाती है। साथ में यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर दक्षिण दिशा में ही लगानी चाहिए। साथ ही इसकी पूजा से जीवन में आने वाले हर तरह के संकट दूर हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं पंचमुखी हनुमान जी के सामने किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। दोस्तों, मंगलवार को पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन और मंत्रों का जाप करने से बुरी नजर से बचा जा सकता है और मंगल और शनि के दोष से भी मुक्ति मिलती है। अलग अलग परेशानियों के लिए विभिन्न हनुमान जी के मंत्रों का जाप किया जाता है, करना चाहिए। मंगलवार को पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने के बाद अगर कुछ मंत्रों का जाप किया जाए तो हर समस्या का भी समाधान हो जाता है। अगर किसी प्रकार का आपके मन में डर बैठ गया है तो आपके लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है हम हनुमंते ही नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपके मन में बैठा हुआ डर
दूर दूर तक नहीं रहेगा, टिक पाएगा और मन से डर निकल जाएगा। और यदि आपको बुरी नजर का लग गई है, बुरी नजर का असर हो रहा है, तो आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, हनुमंत अंजनी सुनो वायु पुत्र महाबला, अकस्मात् गोत्पातम नासयासु नमस्तुते। और अगर आपकी कोई इच्छा अधूरी है तो उसे पूरा करने के लिए आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम हम हनुमंते रुद्रात्मकायम ओम फट। और यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। अब आपको बताते हैं मंत्र जाप करने के नियम। दोस्तों, हनुमान जी का मंत्र जाप करने के लिए सुबह नहाकर साफ कपड़े पहनकर एक लाल कपड़े पर हनुमान जी की पंचमुख मूर्ति या चित्र स्थापित करें। हनुमान जी की पूजा करें और गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं जो जाप के अंत तक जलता रहे। इसके बाद समस्या के अनुसार ऊपर दिए गए मंत्र में से किसी एक का जाप करना शुरू करें। रुद्राक्ष की माला से कम 5 माला अवश्य जाप करें। यदि इस तरीके से आप इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप करेंगे अपनी परेशानी समस्या के अनुसार, तो निश्चित ही उस समस्या का आपका समाधान हो जाएगा। निश्चित ही पंचमुखी हनुमान आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे और आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, ये थी एक जानकारी जिसमें हमने आपको बताया कि पंचमुखी हनुमान जी की पूजा किस तरीके से करना चाहिए, उनकी कथा क्या है, पूजन विधि क्या है, मंत्र और मंत्र की जाप करने के नियम क्या है। यदि इस वीडियो में बताई गई आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और इसी प्रकार की आगे वीडियोस की जानकारी आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं इसी प्रकार एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम दोस्तों।